तृतीया, उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया है। शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। इसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं, कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर, सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? और शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा
जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेत कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवाकर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करे थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार हो जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जा, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट शिव की आराधना में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग जो है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी बैसाख महीने में प्राप्त किया। बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए?
क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना कि बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ, एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रतिदिन जाओ, 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए, कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए
धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है का एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे?
आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा। जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हां, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। बैसाख का महीना अगर किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा ली। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है, और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो तुम्हारे घर में, मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो, और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया,
कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म कपाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़े। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना।